मैंने आपको विषय बता दिया कि आज का विषय क्या वो है खुदा की कमजोरी और खुदा की मूर्खता। वो किस तरह से एक बड़े ज्ञान की बात हुई जो मूर्खता थी और खुदा की जो कमजोरी थी वो कैसे सामर्थ्य में बदल गई, कैसे ताकत में बदल गई। और ये सारा काम जो हम ये देखें कि ये सब चीज़ें हमें सलीब में दिखाई पड़ती हैं, यीशु मसीह की सलीब में। तो ये सब कुछ सलीब के वसीले से ये हुआ। आप जानते हैं, आज समझते हैं कि सलीबी मौत कोई इज्जत की मौत नहीं। ये एक बड़ी, हम ये कहें कि बड़ी बदनामी की मौत है और बड़ी शर्मसार मौत है। या हम देखें श्रापत की मौत है। श्राप जो सलीब पर लटकाया जाता है, ऊंचे पर चढ़ाया जाता है, वो लानती होता है। पर हम ये देखें कि फिर भी खुदा ने ये सारा कुछ तैयार किया अपने बेटे यीशु मसीह के लिए कि वो ऐसी मौत मरे जो कि बड़ी शर्मसार मौत है, दुखदायक मौत है, लानती मौत है। और वही उसकी मौत जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत का वसीला बने, हमारी मुक्ति का वसीला बने। भले कि ये मौत जो है बड़ी दुखदायक है, पर पौलुस रसूल उसको हमारी मुक्ति के साथ जोड़ता है, मुक्ति के साथ जो हमारी ज़िंदगी से, हमारी मुक्ति से संबंध रखती है ये मौत। पर हम ये देखें कि यीशु मसीह का सलीब पर मरना ये हमें कैसा महसूस होता है, इसमें हम खुदा को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात है कि सलीब के वसीले से हम खुदा की एक कमजोरी को देखें, कमजोरी को, कि उसकी कमजोरी कितनी बड़ी ताकत बनी, कितनी बड़ी सामर्थ्य बनी। बड़ी बात ये है कि खुदा का सलीब पर चढ़ना कोई छोटी बात नहीं। खुदा का सलीब पर दुख उठाना कोई छोटी बात नहीं। आप सब जानते हैं कि कैसा कैसा व्यवहार या कैसा बिहेवियर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनाया गया सलीब पर या सलीब से कुछ समय पहले। कैसे उसको दुख दिया गया, सारी रात कोरड़े मारे गए, कई कुछ हुआ, और फिर उसको सलीब चढ़ाने के लिए ले गए। और दुख की घड़ी इतनी बड़ी आई कि यीशु मसीह ने जो दुआ की, बात की अपने बाप से, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक बड़े दुख की इंतहा थी। इतना दुख कभी जिंदगी में कभी किसी ने ऐसे नहीं सहा जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुख सहा। पर सलीब पर मरना और अपनी जान देना, ये सब कुछ बर्दाश्त करना, ये रब की कमजोरी है। क्यों खुदावंद ने ये दुआ की, प्रभु ने सलीब पर मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर खुदा ना छोड़ता तो खुदा के बेटे को मार कौन सकता था, कौन मार सकता था। उसने पतरस को भी तो यही कहा, क्या मेरे बाप के पास फौजों की कमी है, मैं दुआ करूं, अभी बात करूं तो मेरा बाप 12 पलटने भेज सकता है फरिश्तों की, तो तू ये ना कर।
तो हम ये देखें ये खुदा की मर्जी थी कि ऐसा हो। लोग हमेशा बदले की भावना रखते हैं जब उनमें गुस्सा आता है, पर अब वहाँ पर आप ये देखें कि खुदा ने कितना बर्दाश्त किया, कितनी कमजोरी है। कोई ना कोई, हर इंसान अपने हाथ पांव हिलाने की कुछ तो करता, कोई बात तो करता। सिर्फ एक ही बात खुदा में यीशु मसीह ने ये कही, जब उसने ये कहा, सवाल क्याफा से बात हुई तो उसने पूछा क्या तो मसीह है, हाँ तेरी तालीम क्या? तो उसने कहा मुझसे क्यों पूछता, तू इनसे पूछ, गवाहों से, लोगों से पूछ, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तो एक ने थप्पड़ मारा तो उसने कहा अगर मैंने बुरा कहा तो बुरे की गवाही दे, अगर सही है तो मुझे क्यों मारता है। ये उसकी दुख की शुरुआत थी, पहला थप्पड़। पर उसके बाद क्या क्या हुआ, कितना दुख खुदावंद ने बर्दाश्त किया सलीब पर। ये रब की हम ये देखें कमजोरी है, कमज़ोर बना मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। और खुदा का कलाम तो हमें ये बताता है कि उसने पापी जिस्म में होकर पाप पर सजा का हुक्म किया। ये उसने सब कुछ ऐसे इसलिए ये किया ताकि वो दुनिया को बचाए। ये बलिदान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था खुदा का, और बड़ा उत्तम कुर्बानी की ज़रूरत थी। अब उन कुर्बानी की ज़रूरत नहीं जो गुजरे समय में भेड़े और बाकी सब चीज़ों की कुर्बानी दिया करते थे। बड़ी एक ख़ास कुर्बानी की ज़रूरत थी, बलिदान। क्योंकि कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, बिन खून बहाए पाप की माफ़ी नहीं। जो गुनाह का, रोमियों का खत में भी लिखा, पाप की मजदूरी तो मौत है। जो खुदा ने का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कानून बनाया, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, पर एक ही रास्ता, कुर्बानी का रास्ता। पर ये बलिदान खुदा ने खुद ब खुद अपना दिया, अपना बलिदान, अपनी कुर्बानी दी। खुदा ने अपने को कमज़ोर बना दिया ताकि जो जहाँ तक जो खुदा हुक्म करने वाला, लोग उसके साथ जो चाहे अब सो करें। इतनी कमज़ोरी। कई बार हम ये सोचते हैं कि रब इतना कमज़ोर हो गया। कैसा रब है, कैसा रब है कि वो उस एक तरफ तो वो कहता है कि ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, अब एक तरफ उसने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उसका दुख कोई भी इंसान अपने बेटे का इतना दुख नहीं देख सकता है, कोई भी इंसान। तो रब कैसे देख सकता है? पर फिर भी रब ने ये सब कुछ देखा, रब ने ये सारा कुछ होने दिया। और यही हम ये देखें कि यही खुदा की एक कमजोरी बहुत बड़ी सामर्थ्य बनकर उभरी, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत। और उसने सारी दुनिया को बचा लिया इस तरीके से। उसकी ये कमजोरी एक बड़ी सामर्थ्य बनी। आज ये देखें कि हम ये देखें कि पूरी दुनिया जो है, जो खुदा के पास है, जो है और जो आ रही है, ये खुदा की उसी बात की वजह से है, उसी बात की वजह से। हम ये देखें कि ये एक ऐसा मॉरल इन्फ्लुएंस सलीब देती है, सलीब की कहानी एक ऐसा प्रभाव डालती है कि इंसान खुद ब खुद सलीब के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, सलीब के विषय में पूछने की कोशिश करता है। पूछते ये सब क्या है, हमें बताओ, हमें बताओ। पर अगर खुदा वो कमज़ोर ना बनता सलीब पर और ऐसी बात ना होती, तो मेरे ख्याल है कोई सलीब का कोई मायने नहीं होता। पर उसमें मुक्ति है, उसमें हम ये देखें कि वो खुदा की कमजोरी में बहुत बड़ी ताकत है। खुदा ने किस तरीके से ज़मीन पर इंसानों को बचा लिया, ये बहुत एक बड़ी बात है। कमजोरी तो है खुदा की, और ये सलीब जो है इसमें कमजोरी दिखती है, पर ये बहुत बड़ी ताकत उभर कर ऊपर आई कि उसने बचा लिया। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि यहूदी निशानियाँ ढूंढते हैं,
और यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, पर हम सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यहूदी निशानियाँ ढूंढते हैं और ये भी कहता है कि सलीब की जो कहानी है उनके लिए जो बचाए हुए हैं ये खुदा की सामर्थ है, पर जो बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए तो ये मूर्खता की बात है, उनके लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखती। पर जो बचाए हुए हैं उनके लिए खुदा की ये कमजोरी बहुत बड़ी सामर्थ बनकर उभर कर आई कि खुदा ने पूरी दुनिया को बचा लिया। और हम जो पतरस से यीशु मसीह ने बात एक कही थी कि पतरस, जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। क्योंकि एक बार पतरस ने यही कहा, प्रभु जी फिर कौन बच सकता है, अगर पाप की ये हालत है तो कोई नहीं बच सकता। तो ये यीशु मसीह ने जी कहा था खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, इसलिए तो खुदा को हम ऑलमाइटी खुदा कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि जिसने ये दुनिया बनाई है ना उसको बचाने का भी पता होना चाहिए। पर कैसे खुदा ने यह सामर्थ का काम किया, कैसे दुनिया को बचा लिया सलीब के वसीले से, पर ये सब को खुदा ने कमज़ोर बनकर किया, कमज़ोर बनकर सलीब पर कमज़ोर बन गया, अपने आप को दुनिया के हवाले कर दिया ताकि दुनिया जैसा चाहे उसके साथ करे। और यही खुदा की कमज़ोरी एक बहुत बड़ी सामर्थ बनकर उभर कर आई। दूसरी बात है खुदा की मूर्खता। इसमें सलीब में बहुत से लोगों को मूर्खता लगती है। मूर्खता हमारी इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा उसको जानते हैं। हर आदमी अपने ही गुनाहों का भार उठाता है। ये कर्मा थियोलॉजी, कर्मा सिद्धांत। कोई किसी का भार नहीं उठा सकता, कोई किसी का भार नहीं उठा सकता। और वो कहते हैं कि हर इंसान को अपना ही बोझ उठाना पड़ता है। ये है यहाँ की कर्मा थियोलॉजी। पर हम कैसे ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा और आपका और पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठाया, मेरे लिए और आपके लिए बरा। हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? कुछ लोग, इसीलिए वो कुछ लोग कहते हैं ये मूर्खता की बातें, सलीब का प्रचार, सलीब की बात ये मूर्खता लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनके लिए मूर्खता की बात है। कहते हम नहीं मानते, ना माने, कोई बात नहीं, जो नहीं मानता ना माने। पर आप ये देखें कि जो बाइबल में लिखा कि यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, वो भी मूर्खता ही कहते हैं। सलीब की कहानी को मूर्खता कहते हैं। क्या उनका मतलब ये था, आप ये देखें यूनानी फिलॉसफी सबसे ज़्यादा उस वक्त डोमिनेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी थी मसीही समाज पर, थियोलॉजियन पर भी, चेलों पर भी। इसको उनका लिए जवाब देना कोई आसान बात नहीं थी। वो ये कहते थे कि ज्ञान के वसीले से ही मुक्ति है। इंसान का जो हम ये कहें कि उसका छुटकारा होता है, उद्धार होता है, वो ज्ञान के वसीले से। तो जो हम ये देखें कि ये प्लेटोइज्म, ये अफलातून का बात या यूनानी ज्ञान, वो ये बताता है अगर आदमी को ज्ञान हो तो वह पाप कर ही नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता। यहाँ तक वो कहते हैं कि यीशु मसीह भी एक गुप्त ज्ञान लेकर आया, गुप्त ज्ञान लेकर आया। उसने अपने चेलों को दिया, कुछ लोगों को दिया वो गुप्त ज्ञान, और बाकी जो मसीही संसार है उसको ज्ञान सीखने की ज़रूरत है, ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है ताकि उनकी मुक्ति हो सके। पर ये गलत बात है, गलत बात है। पौलुस रसूल कहता कि वो यूनानी तो ज्ञान ढूंढते हैं और यहूदी निशानियाँ, पर हम सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। खुदा ने ये बता दिया कि इंसान ज्ञान के वसीले से वो कुछ नहीं हो सकता है। खुदा ने जब बता दिया ज्ञान के वसीले से कुछ नहीं हो सकता। और बाइबल तो ये भी बताया, आपने पढ़ा भी, क्या खुदा ने दुनिया के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? कोई भी नहीं कह सकता बड़े से बड़ा ज्ञानी कि मैंने पाप किया नहीं है। कोई बेशक जितनी मर्जी फिलॉसफी पढ़ ले
और चाहे यूनानी फिलॉसफी पढ़ ले, चाहे जहाँ का आकर PhD कर ले, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। तो कैसे वो बच सकता है? कैसे बच सकता है? तो खुदा ने किस तरह से, हम ये देखें कि उसने बचा लिया पूरी दुनिया को इस तरीके से। ये भी एक सलीब पर मरना खुदा का, ये दुनिया के निगाह में मूर्खता समझी जाती है, पर यह बड़े बड़ी ज्ञान की बात, बहुत बड़ी ज्ञान की बात कि खुदा ने सबको बचा लिया, सारी दुनिया को बचा लिया इस तरीके से। तो जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता की बात है, और जो बचाए गए हैं उनके लिए ये सब कुछ खुदा की सामर्थ्य की बात है। जितने भी आपने हवाले पढ़े हैं बाइबल में, यशायाह में भी, उसमें भी यही बताया गया, क्या खुदा ने दुनिया के ज्ञान को कंफ्यूट नहीं किया, रद्द नहीं किया? कुछ भी नहीं खुदा समझता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि खुदा ने सारी दुनिया को बचा लिया अपनी बेटे की सलीब के वसीले से। भले के इसमें कमजोरी दिखती है, भले के इसमें हम ये कहेंगे कि मूर्खता दिखती है, और यही इन्हीं में, इसी सलीब के वसीले से ये पता चलता कि खुदा ने कितनी बड़ी अकल का काम किया और खुदा ने कितनी बड़ी सामर्थ्य का काम किया। तो खुदा की जो मूर्खता थी वो बड़ी अकल में बदल गई, और खुदा की कमजोरी जो थी वो बड़ी ताकत में बदल गई। पर खुदा ने सारी दुनिया को बचा लिया। जो काम हो नहीं सकता था वो खुदा ने सलीब के वसीले से किया। हमें चाहिए कि हम हमेशा प्रभु की सलीब को देखें, उसको समझें और खुदा का शुक्र करें कि मेरे और आपके लिए खुदा ने सलीब पर कितना बड़ा काम किया, और पूरी मानव जाति के लिए, तमाम दुनिया के लिए कितना बड़ा काम किया। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। हाँ, तो हम लास्ट में एक गीत गाएंगे, कोई भी गीत गा लें। सिस्टर जी जो गीत आप चाहते गा लो।